तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की, सुशील की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है वृश्चिक लगन की और इसकी जो राशि बनी है वो है सिंह राशि। अगर इसकी मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली कैसी है, तो कुंडली में वैसे तो मुझे सभी ग्रह अच्छे ही लगे हैं। फिर भी एक दो ग्रह है जो थोड़ा सा खराब है, जैसे जैसे इसका मंगल मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है। मतलब पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है वो है मंगल। और बाकी ग्रह, गुरु अच्छा अपने घर में है, सूर्य चंद्रमा अच्छे हैं, बुध अपने घर में बैठा है, राहु स्वयं राशि में है। तो पूरा मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। और जैसे कि देखो जी, आपने पहले मेरे से कुंडलियाँ बनाई है और ये अभी आपने दूसरी कुंडली भेजी है। और तो उसमें आपको मैंने पहले बताया था कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक बार मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस लड़के का पहला घर। और पहले घर से हम इसका शरीर देखेंगे, शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का और पढ़ाई। छठा घर शत्रु रो कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। दसवां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और इन घरों का जो मालक है वो मालक देखना है। आपके देखो जी, इस लड़के के जो सवाल है, इसने बोला है कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, या प्राइवेट नौकरी भी नहीं लग रही, नौकरी कब तक लगेगी, सबसे बड़ा पहला ये सवाल है। इसके बारे में विवाह का सुख कैसा होगा, मकान अपना ले पाऊंगा जो नहीं, और पढ़ाई में दिक्कतें क्यों आ रही हैं। तो ये इसके जो तीन चार सवाल हैं वो मैं कवर भी करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो जी, जो 9 ग्रह होते हैं, सभी 9 ग्रहों का जो असर है इस लड़के के जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। बस इनका जो असर है वो बढ़ जाएगा कई गुना जब इनकी चलती है दशा। मतलब इसके ऊपर सबसे बड़ा अभी जो असर है आज के समय में वो है इस चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा की चली हुई है इसके ऊपर बड़ी महादशा। 15 से चली है और 8वां महीना 25 में, अगले साल 8वें महीने में खत्म हो जाएगी। 1.5 साल की पड़ी है। तो सबसे पहले हम चंद्रमा की बात करते हैं कि वो इसका कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो चंद्रमा देखो जी कहाँ बैठा है, कुंडली के 10वें घर में। और साथ में चंद्रमा बैठा है 10वें घर में, साथ में इसके सूर्य बैठे हैं। दो ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य और चंद्रमा। पहले ये समझो, ये जो 10वां घर है, चाहे ये बैठे हैं चंद्रमा और सूर्य, ये 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर। ये जो लड़का है काम काज जो करेगा, नौकरी, कारोबार, बिजनेस जो भी करेगा, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर इस लड़के के पिता का भी है, पिता कैसा होगा, और सरकार का भी है, सरकार से फायदा होगा जो नहीं, सरकारी नौकरी मिलेगी जो नहीं, हम 10वें घर से देखते हैं। 10वां घर इसकी मान प्रतिष्ठा का भी है। अब देखो जी, ये जो चार चीजें मैंने बोली हैं, इन चीजों को अगर देखना है तो 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में एक नंबर लिखा है 5, 5 है सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो हमें देखना पड़ेगा सूर्य ग्रह को। और सूर्य कहाँ बैठा है, वो इसी घर में बैठा है। मतलब एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि 10वें घर का मालक सूर्य है, वो कहीं दूसरे घर में नहीं बैठा, वो इसी घर में बैठ चुका है, अपने घर में। तो हमें 10वें घर की जो चीजें भी मैंने बोली हैं, चार चीजें बोली थी, कि वो चीजें देखने के लिए 10वें घर के मालक सूर्य को भी देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा 10वें घर में चंद्रमा बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। और जो चंद्रमा है वो सूर्य का अति मित्र है, ये दोनों आपस में अति मित्र हैं, फ्रेंड हैं। तो सवाल है कि ये दोनों अच्छे बुरे क्या हैं। तो दोनों देखो जी, दोनों इस लड़के को बड़े लेवल पे अच्छे फल देंगे। ये एक बहुत राजयोग बना है। सूर्य भी इसका, सूर्य तो इसका बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छा है, और जो चंद्रमा है वो भी अच्छा है। तो पहले यहाँ पे मैं सूर्य की बात करता हूँ, चंद्रमा से पहले मैं सूर्य की बात करता हूँ कि वो क्यों अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा। तो सूर्य देखो जी जहाँ बैठा है 10वें घर में, वो सूर्य का अपना घर होने की वजह से सूर्य के योग लेकर बैठे, जिसे कहते हैं रवि कृत राजयोग। ये पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। एक तो सूर्य यहाँ पे 10वें घर में अपने घर में है, ऊपर से 10वें घर में सूर्य वैसे भी दिग्बली होता है, मतलब सूर्य को यहाँ पे बल मिलता है, दिग्बली हो जाता है। और सूर्य इस कुंडली का योग कार ग्रह की भी है। तो इसकी वजह से सूर्य देखो जी 3 कारण बने हैं, अच्छा है। अब अच्छे फल क्या देगा, ये 10वें घर का पूरी तरह से, मतलब अच्छी तरह से अच्छा करेगा। 10वें घर की जो भी चीजें, जैसे 10वां घर किसका है, काम काज का। सूर्य दिखा रहा है कि इस लड़के को काम काज का सुख बड़े लेवल पे अच्छा मिलेगा, क्योंकि अपने घर में बैठा है तो काम काज का सुख अच्छा देगा। 10वां घर क्योंकि काम काज का है, 10वां घर पिता का है, इसको पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता की पूरी सपोर्ट मिलेगी, पिता की उम्र लंबी होगी, पिता का पक्ष अच्छा होगा। 10वां घर सरकार का, इसको सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार से सुख मिलेगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, सूर्य इसको मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। मतलब सूर्य यहाँ पे भाई हजारों अच्छे फल देगा। ये लड़का विद्वान होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, कुशल होगा। अब देखो जी 10वां घर जैसे कि इसके काम काज का है, सूर्य इसको मैंने जैसे बोला काम काज का सुख अच्छा देगा, ऐसी मैंने हजारों कुंडलियां देख चुका हूँ।
कि जब भी सूर्य 10वें घर में अपने घर में होता है, ऐसे जो लोग होते हैं सरकारी नौकरी में होते हैं, ये इस लड़के के भी प्रबल योग है, मैं लिख के दे सकता हूँ ये लड़का सरकारी नौकरी में जाएगा। 100 में से 100% योग हैं इसके सरकारी नौकरी के। या ऐसे लोग सेना में होते हैं या पुलिस में होते हैं और बड़ी पोस्ट पे, यानी कि छोटी पोस्ट पे, आईपीएस अधिकारी, आरएस अधिकारी। और 10वां घर देखो जी, जहाँ सूर्य 10वें घर में बैठ के ऐसे लोग मेडिकल लाइन में होते हैं या डॉक्टर होते हैं, या ऐसे लोग वकालत, न्यायाधीश हो गया, राजनीति में होते हैं, बड़े बड़े जो नेता होते हैं उनकी कुंडली में ये होता है सूर्य, क्योंकि सूर्य राजा ग्रह है। ऐसे लोगों की इच्छा होती है कि मैं राजा के समान जीवन जीऊं। तो हमने क्या देखा इसको, मतलब सूर्य काम काज को सुख अच्छा देगा। और कौन सा काम काज? सूर्य से जुड़े काम काज। सूर्य से जुड़े कौन से काम का है? जितने भी सरकार से जुड़े काम काज है वो सूर्य के जुड़े काम। आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। तो तो यहाँ पे देखो जी, ये सूर्य के मैंने काम लिख रखे हैं, ये लड़का बाद में पढ़ लेगा, क्योंकि मैं पढ़ूंगा टाइम ज्यादा लग जाएगा। जो भी सूर्य के काम है, सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा, या और भी चिकित्सा हो गया, डॉक्टरी लाइन, मतलब ये सूर्य से जुड़े काम है, इनसे जुड़ा ये लड़का काम कर सकता है। वैसे तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं। अब देखो जी, ये लड़का करे क्या? सूर्य है तो अच्छा, लेकिन उसके पीछे जो 25 है, ये पावर होती है। इसकी पावर को हमने बढ़ाना है। इसकी पावर जितनी बढ़ गई उतना ही अच्छे फल बढ़ेंगे। तो सूर्य की पावर बढ़ाने के लिए 3-4 उपाय हैं। पहला उपाय इस लड़के ने जो करना है, सुबह के टाइम सूर्य का मंत्र करना है। संडे से स्टार्ट कर लेगा, अभी जो संडे आएगा, आज शायद शुक्रवार है, संडे से स्टार्ट करके 1 माला से लेके 5 माला सुबह के टाइम ये मंत्र किया करे। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। और संडे से स्टार्ट करना है। संकल्प कैसे लेना, ये बोलेगा कि सूर्य देवता जी, आपका आज से मैं मंत्र जप किया करूंगा ताकि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, उसमें जो दिक्कत आ रही वो ना आए। तो इस प्रकार संडे से संकल्प लेकर जाना, चाहे 1 माला करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे, इसकी जितनी मर्जी करे, कोशिश करे ज्यादा से ज्यादा करने की। ओम गृणी सूर्य नमः। दूसरा पाए, इसका ये रत्न भी धारण कर ले, जो कि इसका है रत्न मान के। स्वाद इसने कर रखा है, अच्छी बात है, लेकिन जी मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। पहली बात, रत्न देखो जी तभी काम करता है अगर वो अच्छी क्वालिटी का हो, लैब टेस्टेड हो। अगर डुप्लीकेट कर लिया धारण, उसका टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं। तो रत्न इस लड़के ने करना है, जहाँ तो 6.25 रत्ती का या 7.25 रत्ती का, 8.25 रत्ती का भी कर सकता है। और लेने के बाद उसको जहाँ तो सोने में जड़वाना है, या फिर तांबे में, या फिर पित्तल में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले संडे को धारण करना है। सुबह का टाइम सुबह 7:15 हो, या 8:15 या 9:15 राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करना है। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में गंगाजल में धो के 1 माला सूर्य का मंत्र जाप करना है धारण करने से पहले। कर रखा है, ठीक है। अगर सही पक्ष में नहीं किया कोई फायदा नहीं होगा, दोबारा उसको करे या देखे कि वो काम कर रहा है या नहीं। और तीसरा पाए, लाल कपड़े। वैसे मंगल नीच का, उसका भी लाल कपड़े है, तो लाल कपड़े खाली संडे को पहन सकते हैं। सूर्य को जल कभी नहीं देना, सूर्य का दान कभी नहीं करना। तो खाली ये 2 उपाय जरूर कर ले। तो सूर्य का मंत्र जब जरूर करे, जो कि इसका बेस्ट उपाय है। और जानना, ज्यादा से ज्यादा मंत्र करना ही करना है सुबह का टाइम जब सूर्य निकलता है। अब देखो जी, हमने सूर्य को देखा, वो तो भाई अच्छा है बड़े लेवल पे। अब इसी घर में जो चंद्रमा है, अगर उसकी बात करूं, वो भी है बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों अच्छा है? क्योंकि चंद्रमा जहां बैठा है वो है सूर्य का घर, और सूर्य इसका दोनों आपस में अति मित्र हैं। तो सूर्य चंद्रमा एक तो 10वें घर में मित्र घर में बैठा है और मित्र ग्रह के साथ बैठा है। तो चंद्रमा भी इस घर घर का करेगा अच्छा। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 9वां घर। 9वें घर से देखा जाएगा इस लड़के का भाग्य है। अगर इसका भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में 4 लिखा, 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो भाग्य देखेंगे चंद्रमा से। और वो जाके बैठा है 10वें घर में, मित्र के घर में। मतलब चंद्रमा भी दिखा रहा है कि लड़का परम भाग्यशाली होगा, इसका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। ये लड़का धार्मिक भी होगा, परोपकारी होगा। और 10वां अगर काम काज का, इसको भाग्यवंशी काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। तो हमें मतलब चंद्रमा देखा वो भी अच्छा है। लेकिन एक नेगेटिव बात क्या है कि चंद्रमा है तो अच्छा, लेकिन वो अस्त हो चुका है सूर्य के साथ बैठने की वजह से। ये अस्त हो चुका है, मृत हो चुका है। इसकी वजह से इसका जो अच्छा फल इतना था, वो अच्छा फल बिल्कुल कम हो चुका है। मतलब दे तो रहा है अच्छा फल, लेकिन वो पूरी तरह से अच्छा फल नहीं दे पा रहा, थोड़ा सा दे पा रहा है। हमने क्या करना है, इसके अच्छे फलों को बढ़ाना है। तो अच्छे फल बढ़ाने के लिए देखो जी 2-3 उपाय हैं। और चंद्रमा की अभी देखो जी बड़ी दशा भी है। सवाल है कि चंद्रमा है कैसा, है अच्छा, लेकिन अच्छे फल इसको मिल रहे हैं बिल्कुल कम मात्रा, मतलब भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा, आम का सुख नहीं मिल रहा। तो चंद्रमा के लिए क्या करे, क्योंकि अस्त हो चुका है। तो चंद्रमा के लिए इस लड़के ने, चंद्रमा का भी करना है सुबह के टाइम मंत्र जाप। और ये मंत्र 1 से लेके 5 माला करना है। कोशिश करे, ये नहीं कि खाली 1 माला कर ले काम चल जाएगा, कोशिश करे स्टार्टिंग में चल 1 माला कर ले, बढ़ाए इस संख्या को 5 माला, 7 माला, 8 माला, जितना कर सकता है जानना। ओम, इसका मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः।
तो सूर्य का जो मंत्र है वो भी सुबह के टाइम करना है, चंद्रमा का मंत्र वो भी सुबह के टाइम, दोनों एक साथ कर ले। सूर्य का करेगा संडे से स्टार्ट और चंद्रमा का करना है सोमवार से स्टार्ट। तो दूसरा उपाय चंद्रमा के लिए, सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहना करे, रात को सफ़ेद कपड़े पहन के सोया करे। और इसके अलावा शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना, दूध नहीं चढ़ाना, ये चीज़ें नोट कर ले। और शिव जी की वैसे पूजा उपासना करे, शिव जी के मंदिर जाए, शिवलिंग पर माथा टेके, दूध जल का सेवन, दूध इसने वैसे भी दूध का दान नहीं करना, सफ़ेद वस्तु का दान मत करे, बल्कि यूज यूज ज़्यादा करे। तो वैसे चंद्रमा का सबसे बेस्ट है ये मंत्र जाप। तो चंद्रमा का मंत्र सोमवार से स्टार्ट करके रोजाना ज़्यादा से ज़्यादा माला मंत्र करे। और इसके अलावा शिव जी इसके देवते हैं चंद्रमा के, तो शिव जी के मंदिर जाए, उसकी पूजा उपासना किसी न किसी प्रकार से करे। अब देखो जी, हमने देखा इसके ऊपर जो बड़ी दशा चंद्रमा की है वो अच्छा है, लेकिन वो अस्त है। साथ में जो सूर्य बैठा है वो तो बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। अब इसके देखो जी, हम दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं गुरु की पहले बात कर लेता हूँ कि वो कैसा है। तो इसका जो गुरु है देखो जी, वो भी बहुत अच्छा है, गुरु भी बड़े लेवल पे अच्छा है। अब गुरु की बात करते हैं कि वो क्यों अच्छा है। गुरु कहाँ बैठा है, कुंडली के दूसरे घर में। ये जो दूसरा घर है, इस घर से वैसे तो हजारों चीजें देखी जाती, दूसरे घर से मेन वैसे जो तीन चार चीजें हैं, वो एक तो है इस लड़के का जो धन जोड़ना है, वो हम दूसरे घर से देखेंगे। दूसरा अगर इसके परिवार का भी, इसका परिवार कैसा होगा, इसकी वाणी कैसी होगी, इसका खान पीन कैसा होगा, हम दूसरे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। तो दूसरे घर में लिखा है नौ, नौ है धनु राशि, मालिक कौन बना, गुरु। और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब दूसरे घर का जो मालिक गुरु है, वो भी कहीं दूसरे घर में नहीं, वो अपने ही घर में बैठा है। जैसे सूर्य अपने घर में बैठा है, तो गुरु भी भाई दूसरे घर में बैठा है। और ये भी एक योग बना है, हंस योग बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। तो दूसरा घर किसका है, धन का। गुरु ये दिखा रहा है ये लड़का महाधनी होगा, इसकी लाइफ में धन की कमी नहीं रहेगी। ऐसे जो लोग होते हैं, अमीर होते हैं, करोड़पति होते हैं, लाखोंपति होते हैं, क्योंकि धन का मालिक भाई अपने घर में बैठा है। और वैसे भी गुरु धन का कारक भी है कुंडली में। तो दूसरा अगर धन का, गुरु इसको धनी बनाएगा। दूसरा अगर परिवार का, इसको पारिवारिक सुख अच्छा देगा, परिवार फैमिली का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, परिवार इसका बहुत अच्छा होगा, सपोर्ट करने वाला होगा। वाणी इसकी बहुत अच्छी होगी, वाणी धार्मिक भी होगी, धार्मिक कामों में रुचि होगी। और खासकर गुरु की दशा में धन काफी कमाएगा। और गुरु का एक और घर है इस कुंडली में, वो है ये पांचवा घर। क्योंकि पांचवें घर में जो 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। तो पांचवें घर का मालक भी गुरु है। और पांचवा घर है इस लड़के की संतान का घर। पांचवा घर इसकी पढ़ाई का भी है और इसकी बुद्धि का भी है। तो पांचवें घर की जो तीन चीजें हैं, संतान, पढ़ाई और बुद्धि, तो पांचवें घर में 12 लिखा, मालक गुरु है, हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो संतान चलेगी धन के घर में। गुरु ये भी दिखा रहा है कि इसकी संतान पैदा होने के बाद भी इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, इसकी संतान भी धनी होगी, ये लड़का पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। गुरु की तीन दृष्टियां, पांचवी यहाँ पे पड़ेगी छठे घर के ऊपर, इस घर का अच्छा, सातवीं यहाँ पे उम्र लंबी कर देगा, 10वें घर को देख रहा है, काम काज के लिए अच्छा है। सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि है, ऐसे जो लोग होते हैं डॉक्टर भी होते हैं, ये डॉक्टर बनने के योग इसके दिख रहे हैं मुझे। तो अब देखो जी, हमने गुरु देखा वो भी अच्छा है, ये पीले कपड़े भी ज्यादा यूज कर सकते हैं, और पीले रंग का भी दान कभी नहीं करना। तो हमने सबसे पहले देखो जी, सूर्य देखा, चंद्रमा देखा, गुरु देखा, तीन वगैरह अच्छे हैं। अब देखो जी, वैसे ये पांचवें घर का जो मालक गुरु है वो तो अच्छा है, मतलब संतान का सुख अच्छा है, पढ़ा लिखा। लेकिन पांचवें घर में जो शनि केतु बैठे हैं, तो इसकी संतान, पढ़ाई, बुद्धि के लिए पांचवें घर में बैठे शनि केतु को भी देखना पड़ेगा। अगर इनकी मैं बात करूं, पहले मैं पांचवें घर में बैठे केतु की अगर बात करूं, तो केतु थोड़ा सा इसको संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। शनि भी यहाँ पे बैठा है, क्योंकि शनि केतु ये गुरु का ग्रह है, गुरु का ये दुश्मन है। तो शनि केतु थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता, दिक्कतें इसको देंगे। क्या दिक्कतें देंगे भाई कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें तो आएंगी संतान संबंधी इन दोनों की वजह से। जहाँ तो हो सकता है इसकी संतान में कोई गड़बड़ हो, या संतान देरी से हो, या संतान में गर्भपात हो सकता है। वैसे इसकी संतान ऑपरेशन के द्वारा होने के भी काफी दिख रहे हैं कि संतान ऑपरेशन के द्वारा होगी, या हो सकता है संतान मृत पैदा हो। मतलब संतान संबंधी चिंता पैदा करेंगे दोनों ग्रह। और पांचवा अगर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेंगे। अगर इसकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, शनि केतु की वजह से हैं। पांचवा अगर बुद्धि का, थोड़ी सी बुद्धि को भ्रमित करते हैं। शनि देखो जी बैठा है पांचवें घर में, लेकिन शनि का जो अपना घर है वो है ये चौथा घर और तीसरा घर। तीसरे घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि, मालक शनि। और चौथा घर में 11 लिखा, मालक शनि। मतलब शनि बैठा पांचवें घर में है, लेकिन मालक एक तो तीसरे घर का है और चौथे घर का। चौथा घर मकान वाहन का है, थोड़ी सी मकान वाहन संबंधी भी दिक्कतें पैदा होती हैं लाइफ में। मतलब अगर शनि इसने सही कर लिया, फायदे क्या होंगे, सबसे बड़ा फायदा, इसकी पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, इसको संतान संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। और शनि को सही कर लिया, इसको मकान का भी सुख मिलेगा लाइफ में, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद ये सुख मिलेंगे शनि को सही करने से। और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है सातवें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर, ये विवाह में देरी भी करेगा। तो शनि को सही करने से विवाह में देरी भी नहीं होगी।
तो शनि के भी उपाय बहुत जरूरी हैं भाई। तो क्या उपाय है? 2 उपाय मैं बताता हूँ। पहला उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ इसने पढ़ना है या इसको सुनना है। और दूसरा उपाय, शनि मंदिर माथा टेकने जाया करे। तो ये 2 उपाय इस लड़के ने करने हैं। तो फायदे देखो जी, आपको बता ही दिए फायदे क्या क्या होंगे। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। इसके हम यहाँ पे राहु और बुध की बात करते हैं। ये है 11वां घर। 11वां घर है इस लड़के की आमदनी का घर। इसकी जो आमदनी है, 11वां घर लाभ का भी, इसको कामों में लाभ होगा या नहीं, इच्छा पूर्ति का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है, काफी चीजें हैं। अब 11वें घर में लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। हमें देखना पड़ेगा 11वें घर के मालक बुध को। और बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। जैसे सूर्य अपने घर में बैठा है, गुरु अपने घर में बैठा है, ऐसे बुध भी अपने घर में बैठा है। बहुत अच्छी बात है। मतलब बुध भी 11वें घर का करेगा अच्छा। इसको मतलब लाभ देगा, इसकी आमदनी बहुत अच्छी होगी, इसकी इच्छाएं पूरी कर देगा, धन कमाने के साधन कई होंगे। और बुध इस घर का भी मालक है, 8वें घर का। उम्र उम्र में लाभ, उम्र लंबी कर देगा, बुद्धि दिखा रहा है। बुद्धि भी अच्छा है। और बुध मतलब इसका बुध भी अच्छा है। अब इसी घर में साथ में राहु बैठा है। राहु देखो जी, सवाल कि राहु कैसे? तो राहु भी अच्छा है। क्यों? 2 कारणों से। एक तो राहु भी यहाँ पे स्वय राशि में बैठा है। ये जो 6 लिखा है, ये राहु की स्वय राशि है। और ऊपर से राहु बैठा भी 11वें घर में, क्योंकि राहु 11वें घर में अच्छा माना गया है। 11वें घर में ऊपर से स्वय राशि में, तो राहु भी 11वें घर का अच्छा करेगा। मतलब लड़की की आमदनी बहुत अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी, लाभ प्रॉफिट देगा। और राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे मित्र राशि, 9वीं यहाँ पे उच्च राशि, पत्नी के लिए अच्छा है, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। लेकिन राहु का थोड़ा सा बुरा फल 5वें घर को देगा। राहु भी ये दिखा रहा है कि गर्भपात हो सकता है या संतान में देरी। तो संतान संबंधी थोड़ी सी चिंता जो होगी इसको, वो एक कारण शनि है, केतु है और राहु की दृष्टि। और बुध भी क्योंकि 5वें घर को देख रहा है, वो नीच राशि है। तो 3-4 कारण बने कि इस 5वें घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। वैसे 5वें घर का मालक गुरु फिर भी अच्छा है, चलो, लेकिन फिर भी ये दिक्कतें पैदा तो करेंगे। और 5वां घर संतान का, संतान संबंधी दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें और बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित। अब आगे बढ़ते हैं। इसके यहाँ पे शुक्र और मंगल की बात करते हैं, जो बैठे हैं 9वें घर में, भाग्य घर में। पहले मैं शुक्र की बात करूं। इसके ऊपर अभी शुक्र की दशा चली भी हुई है, छोटी दशा चली है, छठा महीना 23 से चली है और अगले साल दूसरा महीना 25 में खत्म होगी। तो शुक्र कहाँ बैठा है? 9वें घर में, भाग्य घर में। शुक्र इस कुंडली के इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि इसकी है पत्नी का घर। पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे। 7वें घर में लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा शुक्र को। और वो कहाँ बैठा है? 9वें घर में, भाग्य घर में। मतलब पत्नी चलेगी भाग्य घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भी इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। शुक्र ये दिखा रहा है। तो हमने देखो जी क्या क्या देखा। इसका गुरु बहुत अच्छा है, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, बुध अच्छा है, राहु अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है। और इसका शनि थोड़ा सा खराब है। और केतु थोड़ा सा 5वें घर को खराब कर रहा है। और सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब है वो है मंगल। अब उसकी बात करते हैं कि भाई मंगल क्यों खराब है। तो मंगल देखो जी, कहाँ बैठा है? 9वें घर में, भाग्य घर में। और मंगल यहाँ पे बैठा है नीच का। ये जो 9वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, ये मंगल की है नीच राशि। मंगल इसका नीच का होके बैठा है, इसकी वजह से है खराब। तो सवाल ये है कि मंगल क्यों खराब है? क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब सवाल है कि क्या खराब फल देगा। तो मंगल जिन घरों का है मालक, उन घरों को लेके खराब फल देगा। मंगल इस कुंडली में एक तो इस घर का मालक है पहले घर का, और ये छठे घर का मालक है। पहला छठा, ये 2 घरों का मालक है। और इस सबसे देखो जी मेन ग्रह है। जैसे देखो एग्जांपल समझाता हूँ। हमारा जो ग्रह होता है उसमें देखो 5-6 मेंबर होते हैं, और एक एक मेंबर सबसे बड़ा होता है, मुखिया होता है, जिसे कहते हैं घर का जो मुखिया है। अगर मान लो घर का जो मुखिया है वो अच्छा होगा, वो समझदार होगा, तो घर अच्छी तरह से चलेगा। अगर मुखिया अच्छा नहीं है तो वो घर को लेकर दिक्कतें आती हैं। तो पूरी कुंडली का जो मालक है वो है मंगल, क्योंकि मंगल इस पहले घर का मालक है, मेन घर का। जैसे कि देखो जी, इस लड़के ने अपनी पत्नी के बारे में जान लिया कि मेरी पत्नी कैसी होगी, 7वां घर है। बच्चे कैसे होंगे, 5वां घर है। माता कैसी होगी, चौथा घर है। इसके छोटे भाई बहन कैसे होंगे, तीसरा घर है। लेकिन लड़के ने अगर आप अपने बारे में जानना है कि मैं कैसा होऊंगा, मेरा स्वभाव कैसा होगा, भाई मेरी पर्सनैलिटी कैसी होगी, मेरा रंग रूप कैसा होगा, मेरी सेहत कैसी होगी, मेरा सर कैसा होगा, मतलब लड़के के बारे में अगर जानना है, पहले घर से देखा जाएगा कि लड़का है कैसा, क्या है लड़का, क्या चीज है। तो पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में क्या लिखा है? 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक कौन बना? मंगल। और वो इसका बेचारा नीच का बैठा है, क्या होगा। इसका जो खुद का जो मालक है, भाई पत्नी के बारे में तो जान रहा है ये लड़का कि पत्नी कैसी मिलेगी। भाई अपने बारे में जानो। आपके घर का जो मालक मंगल वो नीच का बैठा है, क्या होगा। मंगल आपके
शरीर को खराब कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर देगा, आपकी मतलब हेल्थ को खराब कर देगा। आपको हेल्थ को लेकर दिक्कत आएगी बहुत बड़े लेवल पे। आपको मानसिक चिंता भी देगा। हेल्थ दो प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक। शारीरिक हेल्थ भी खराब करेगा, मानसिक हेल्थ भी खराब करेगा। लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, चिंता, भाग दौड़, परेशानियां, रुकावटें, आगे बढ़ने में दिक्कतें। क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश नीच का बैठा है, भाई कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे आप बताओ। मेहनत का फल नहीं मिलेगा। और जहां बैठा है भाग्य की हानि कर रहा है, भाग्य साथ नहीं देगा, धर्म को नहीं मानेंगे। ये सही करो तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे आप। जो मेन आपका ग्रह है वही खराब है, कैसे आगे बढ़ेंगे आप। और सबसे नेगेटिव बात क्या है, इसकी दशा भी आपके ऊपर आने वाली है अभी। आगे इसकी दशा चलेगी, वो समा तो आपका और बुरा होगा। जैसे अभी चंद्रमा की दशा है, आगे मंगल की दशा चलेगी 8वां महीना 25 से लेके 8वां महीना 32 तक। इस समय मंगल के बुरे फल आपको मिलेंगे। अब देखो, मैंने जैसे बोला मंगल आपके शरीर का मालक है, हेल्थ खराब करेगा। अब अगर आपने ये भी जाना है कि हेल्थ क्या खराब होगी, एक तो मंगल 8 में जो पहला ग्रह है, पहले ग्रह में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि के रोग आपको देगा। वृश्चिक राशि के रोग कौन से होते हैं? वृश्चिक राशि गुप्त रोग होते हैं, जैसे अंडकोश हो गया, या हमारे जो अंडकोश होते हैं, जितने भी हमारे गुप्त अंग हैं। मतलब मंगल आपको अंडकोशों में कोई दिक्कत पैदा कर सकता है, अंडकोश में दिक्कत आ सकती है। या जो पट्टे होते हैं, पट्टे हमारे, जब मंगल है 9वें घर में बैठे, ये नितंब होता है, मतलब हिप्स कहते हैं इंग्लिश में, हिप्स, हिप्स संबंधी दिक्कत पैदा कर सकता है। या मंगल रक्त का कारक है, रक्त संबंधी दिक्कत कर सकता है। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में दिक्कत आ सकती है। और मंगल एक्सीडेंट का कारक, एक्सीडेंट कराएगा। ऑपरेशन का कारक, ऑपरेशन की भी संभावना बन सकती है इसकी दशा में। मतलब ये आपकी हेल्थ को खराब करना है इसने किसी न किसी प्रकार से। लेकिन आपने अच्छा किया कुंडली बना ली, क्योंकि इसके उपाय करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको सही कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा, हजारों दिक्कतें दूर होंगी। तो कैसे सही करना है, क्योंकि शरीर, आपने जैसे बोला कि मानसिक चिंता होती है, ये भार मन लगता है, कारण कहीं ना कहीं मंगल है। शरीर ही आपका भाई नीच का बैठा है, तो इसका, और ये बैठा भी भाग्य की हानि कर रहा है। ये विदेश का भी घर है, जन्मभूमि से आपको दूर भी लेके जा सकता है। जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब है आपका जो कोई, चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे अपना ही देश। तो अब सवाल है कि इसके उपाय क्या हैं। इसका देखो जी, ये नहीं मैं खाली एक उपाय बोलूंगा, इसके आपको 5-6 उपाय बताऊंगा। अभी चाहे उपाय रहने दो, लेकिन जो दशा स्टार्ट होगी 8 महीना 25 के बाद, उस समय उपाय चाहे कर लेना। अभी भी कर लो, अभी चाहे 1-2 कर लो, लेकिन दशा में आपने 5-6 उपाय करने हैं। तो मंगल का जो पहला उपाय है, आपने इसके मंत्र एक बार पूरे करने हैं, जो कि है 10,000, चाहे 4 × 4, मैं तो बोलूंगा 40,000 मंत्र एक बार पूरे कर लेना। ये दशा में स्टार्ट कर लेना, अभी चाहे रहने दो। दूसरा उपाय, मंगल कवच का पाठ। ये अभी भी चाहे पढ़ लिया करो सुबह के टाइम, लेकिन दशा में आपने ये पाठ 1 से लेकर 5 पाठ पढ़ने हैं। अभी चाहे एक पाठ, खाली एक पाठ पढ़ लिया करो, दशा में ज्यादा पढ़ने हैं। स्रोत का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ, ये भी चाहे पढ़ना है चाहे नहीं पढ़ने आते, सुन लिया करो, सेम ही बात है। ये भी ज्यादा ज्यादा। चौथा उपाय, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी के मंदिर जाओ। पांचवा उपाय, मंगल का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। और इसके और भी वैसे काफी उपाय हैं, जैसे कि आप फिलहाल तो ये उपाय ज्यादा हो जाएंगे फिर। तो एक तो मैंने बोला मंत्र सिद्ध करने ही आप दशा में कर लेना। मंगल कवच, स्रोत के पाठ, ये दोनों पाठ अभी भी शुरू आप कर सकते हैं। सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और हनुमान जी की पूजा उपासना करते रहो, हनुमान जी के मंदिर जाते रहो। व्रत रखना है वो भी मंगल की दशा में शुरू कर लेना आप। तो ये चीजें अगर आप फॉलो करोगे, क्योंकि ये छठे घर का भी मालक है। छठा घर किसका? रोग, रोगी बनाएगा। छठा शत्रु, शत्रु बढ़ाएगा। ननिहाल का, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आपको आएंगी, जो आपका ननिहाल पक्ष है। तो ये है भाई कुंडली का फलादेश। अगर एक मैं रिपीट करता हूँ कि सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं, बड़े लेवल पे सरकारी नौकरी के योग हैं, ट्राई करो। या सूर्य के जो जुड़े और काम है उनसे जुड़ा आपको काम करना चाहिए, जो आपको मैंने दिखा दी हैं। मतलब सरकार से जुड़े काम आप कर सकते हैं, चाहे वो राजनीति है, चाहे कोई ना कोई सरकार ही जुड़ा काम आप कर सकते हैं। डॉक्टर बनने के योग है, मेडिकल लाइन से जुड़ा काम कर सकते हैं। इसके अलावा देखो जी, आपका गुरु अच्छा धनी आपको बनाएगा, संतान होने के बाद भी धन आना शुरू होगा। बुध राहु अच्छे हैं, आमदनी लिए अच्छे हैं। शुक्र पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देगा, वो ये दिखा रहा है। तो थोड़ा सा शनि केतु की वजह से, या राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से आपकी संतान संबंधी कुछ चिंता आपको आएगी। पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। तो शनि के आपको मैंने उपाय बता दिया। देखो जी, आपको गुरु का कुछ नहीं करना, आपने राहु का भी कुछ नहीं करने, बुध के रहने दो, शुक्र के रहने दो। तो उपाय किस किस के बोले हैं? सुबह के टाइम सूर्य के मंत्र ज्यादा ज्यादा करो, ताकि आपकी सरकारी नौकरी लग सके। और चंद्रमा का मंत्र करो। चंद्रमा का मंत्र जब तक आपकी दशा है तब तक कर लो, उसके बाद चाहे मंत्र ये छोड़ देना। और बाकी रात के समय शनि चालीसा पढ़ो, शनि मंदिर जाया करो। और रात के समय आप ये शुक्र की, जब तक आपकी दशा है 2 महीना 25 तक, आप एक काम करो, शुक्र की जब तक दशा है, रात के समय शुक्र कवच का एक पाठ पढ़ सकते हैं। ना भी पढ़ें कोई बात नहीं, अगर पढ़ भी लेंगे अच्छी बात है। तो रात के समय आपके 2 पाठ है, शनि चालीसा
और शुक्र कवच। और बाकी जो मंगल के उपाय हैं, ये मंगल की दशा में अपनी ज़्यादा करने हैं, सुबह के टाइम कर लिया करो मंगल की दशा में। फिलहाल अभी भी मंगल के जो उपाय हैं उसमें से मंगल कवच, स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ सकते हैं। दोनों नहीं पढ़ने, खाली कवच का पाठ पढ़ लो। दोनों भी नहीं पढ़ने तो हनुमान जी का पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। हनुमान जी के मंदिर जाते रहो। सवाल है कि दान किसका करना है? तो दान जब आप शनि मंदिर में जाएंगे वहां पे शनि का दान कर सकते हैं, जैसे तेल का दान हो गया, काली उड़द की दाल का दान हो गया। एक दान आपने और करना है, वो है केतु का दान, कुत्तों को रोटी डाला करो। बाकी चीजें आप फॉलो करो। और जैसे ये थोड़ा सा अमावस्या दोष होता है, सूर्य चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं अमावस्या को जन्म होता है, लेकिन यहाँ पे ये अमावस्या दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों एक अपने घर में है, एक यहाँ पे भाग्येश है, योग कारक, दोनों योग कारक हैं। तो चंद्रमा का मोती भी आप रत्न धारण जरूर करें। एक तो मंत्र बोला, मोती भी आपने जरूर धारण करना है, जो किसी से आपने कर रखा है, ये आपके राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण होगा। और इसको चांदी में जड़वा के धारण करना है, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण होगा। ये भी आपका 6.25 रत्ती का या 7.25 रत्ती का होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मोती तो सूर्य दोनों है, ये रत्न धारण जरूर कर लो। काले कपड़े कम यूज किया करो, लाल, मंगलवार को लाल कपड़े कम पहना करो। संडे को लाल कपड़े पहन सकते हो, सफेद कपड़े पहन सकते हो, पीले कपड़े पहन सकते हो, हरे पहन सकते हो, और काले कपड़े कम यूज करो। बाकी फिर भी आपके जो सवाल हैं, कोई बात समझ ना लगी हो, कॉल करके मुझे पूछ लेना।